नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 19 अक्टूबर 2021 और 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात करें इस दिन की, तो यह दिन हर साल 16 अक्टूबर को दुनिया भर में हमारे जीवन काल से भूख मिटाने के लिए मनाया जाता है और यह दिन 1945 में उस दिन की याद दिलाता है जब संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। बात करें इस दिन के थीम की, तो 2021 के लिए इसकी थीम है एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। यह दिन खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है और खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख हैं क्यू डोंग्यू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 जारी किया गया है और इसमें अपना देश भारत 101वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में भारत का स्थान गिरकर 101वें स्थान पर आ गया है। 2020 में भारत 107 देशों में से 94 स्थान पर था और इस बार 116 देशों में भारत 101वें स्थान पर आ गया है। इसमें भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल 76वें, बांग्लादेश फिर 76वें, म्यांमार 71वें और पाकिस्तान 92वें स्थान पर है। और ये भारत और भारत समेत जो भारत के पड़ोसी देश हैं ये सब खतरनाक भूख की श्रेणी में आते हैं। और इसमें बात करें शीर्ष पर रहने वाले देशों की, तो चीन, कुवैत और ब्राज़ील सहित कुल 18 देश शीर्ष रैंक साझा करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो देश शीर्ष रैंक पर हैं ये भूख और कुपोषण से बहुत कम पीड़ित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। रितेश चौहान को कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। रितेश चौहान हिमाचल प्रदेश कैडर के 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये आशीष कुमार भूटानी की जगह लेंगे जिन्हें 2018 में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी यूफिल लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी यूफिल लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को ईंधन भरने पर नियंत्रण प्रदान करके एक तेज, सुरक्षित और स्मार्ट अनुभव प्रदान करने के लिए यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन तकनीकी शुरू की है। अब यह तकनीकी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शुरू की है। तो बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इसकी स्थापना 1952 में हुई है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD हैं अरुण कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 2010 से संयुक्त राष्ट्र संगठन ने शिक्षा और उनके छात्रों के प्रति डॉक्टर कलाम के प्रयासों को स्वीकार करने के प्रयास में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। बात करें विश्व छात्र दिवस 2021 के थीम की, तो इस वर्ष की थीम है लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माई पार्किंग्स ऐप का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में अनुराग सिंह ठाकुर ने माई पार्किंग्स ऐप का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में केंद्रीय सूचना, प्रसारण और खेल मंत्री हैं और यह जो ऐप का उद्घाटन किया गया है, इस ऐप का मुख्य उद्देश्य पार्किंग स्थलों की खोज में लगने वाले समय को कम करके प्रदूषण को कम करने में मदद करना है।
माई पार्किंग ऐप उपयोगकर्ताओं को परेशानी मुक्त पार्किंग और बिना किसी असुविधा के अपने वाहन पार्क करने के लिए ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट की बुकिंग के लिए एक आसान समाधान प्रदान करेगा। यह ऐप ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ एसडीएमसी नगर पालिका सीमा के तहत सभी अधिकृत पार्किंग को डिजिटाइज करने के लिए विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह ऐप इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने भारत का पहला स्मार्ट आधारित ई वोटिंग समाधान यानी ई वोटिंग सॉल्यूशन विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह ई वोटिंग समाधान तेलंगाना ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए विकसित किया है और इसमें 8 से 18 अक्टूबर तक खुले आवेदन पर पंजीकरण हुआ है और 20 अक्टूबर को डमी वोटिंग के साथ खम्मम जिले में आयोजित किए जा रहे डमी चुनाव के रूप में सिस्टम ड्राई रन से गुजरेगा। यह ई वोटिंग समाधान तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य के आईटी विभाग के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के कार्यान्वयन समर्थन के साथ विकसित किया गया है। अब तेलंगाना ने विकसित किया है तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2021-22 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में AK गोयल को 2021-22 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। AK गोयल, ये हैं AK गोयल और ये यूको बैंक के प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO हैं। इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO राज किरण राज जी का स्थान लिया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन भारत में कार्यरत बैंकिंग प्रबंधन का एक प्रतिनिधि निकाय है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बात करें इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना की तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन कब मनाया गया है? तो अभी 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह दिन ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका में सुधार और समग्र कल्याण में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। बात करें 2021 के इस दिन की थीम की तो इस दिन की थीम है सभी के लिए अच्छे भोजन की खेती करने वाली ग्रामीण महिलाएं। यह दिन 2008 में पहली बार मनाया गया था और इसी दिन को यानी कि 15 अक्टूबर को ही भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का शहर है वाराणसी और वाराणसी परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर होगा, जबकि भारत का यह पहला शहर होगा। रोपवे परियोजना की कुल लागत 424 करोड़ रुपए है और इसमें 4.2 किलोमीटर की कुल दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में यह शुरू किया जाएगा तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 आयोजित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण यानी कि पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अमेरिका। भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 का 17वां संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त बेस एल्मडार्फ रिचर्डसन अलास्का में 15 से 29 अक्टूबर 2021 तक होने वाला है और इसमें भारतीय दल में एक इन्फेंट्री बटालियन समूह के 350 कर्मी शामिल होंगे। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतः क्रियाशीलता को और बढ़ाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दो सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतः क्रियाशीलता को बढ़ाना है
और इस अभ्यास का पिछला संस्करण फरवरी 2021 में राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में निम्न में से किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अभी फोर्ब्स द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग जारी की गई है और इसमें भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉरपोरेट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और बात करें वैश्विक स्तर पर यानी विश्व में, तो विश्व में रिलायंस को 750 वैश्विक कॉरपोरेट्स में से 52वें स्थान पर रखा गया है। दक्षिण कोरियाई दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 के रूप में समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है और इसके बाद अमेरिकी दिग्गज IBM, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल, अल्फ़ाबेट और डेल टेक्नोलॉजीज हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात करें इस दिन की, तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2021 के थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम है एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में राहुल द्रविड़ को इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। राहुल द्रविड़ रवि शास्त्री का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल संयुक्त अरब अमीरात में T20 विश्व कप के 2021 के संस्करण के बाद समाप्त हो रहा है। राहुल द्रविड़ जिन्हें भारतीय क्रिकेट की दवाल के रूप में भी जाना जाता है और ये 2 साल के अनुबंध पर इनको नियुक्त किया गया है और ये 10 करोड़ सालाना का वेतन प्राप्त करेंगे। टीम इंडिया ने भरत अरुण की जगह लेफ्टिनेंट पारस महाम्ब्रे को भी अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है और विक्रम राठौर को बल्लेबाजी कोच के रूप में बनाए रखा गया है, जबकि क्षेत्ररक्षण कोच आर श्रीधर के स्थान पर अभी नियुक्ति की जानी बाकी है। बात करें BCCI की तो इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई है और BCCI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो अभी हाल ही में दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दिव्या देशमुख, ये हैं दिव्या देशमुख जो कि अभी 15 वर्ष की हैं और ये हंगरी के बुडापेस्ट में ग्रैंड मास्टर में अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर हासिल करने के बाद भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में जोनास गहर स्टोर नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जोनास गहर स्टोर और ये अभी हाल ही में नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं। ट्रिग्वे ग्लासवोल्ड वीदम नॉर्वे के वित्त मंत्री बने हैं और एमेली एंगर मेहल ये 28 साल की उम्र में नॉर्वे की सबसे कम उम्र की न्याय मंत्री बनी हैं, जबकि यहाँ पर अन्निकेन सार्निंग हुइटफेल्ट विदेश मंत्री बनी है नॉर्वे की। जोनास गहर स्टोर से पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग थे, लेकिन अब ये चुनाव में हार चुकी हैं और हार कर इन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया है। अब बात है नॉर्वे की, तो ये है मैप में नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओफ्लो, नॉर्वे की मुद्रा है मनारवेजियन क्रोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं जोनास गहर स्टोर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर 2021 SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जीती है? तो अभी हाल ही में भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर 2021 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जीती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत ने मालदीव के माले में नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में 16 अक्टूबर 2021 को आयोजित 2021 चैंपियनशिप फाइनल खिताब जीतने के लिए नेपाल को 3-0 से हरा दिया है और यह भारतीय पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम द्वारा जीता गया 8वां SAFF चैंपियनशिप खिताब है और इससे पहले टीम ने 1993, 1997, 1999,
2005, 2009, 2011 और 2015 में यह खिताब जीता था। फाइनल में भारतीय टीम के लिए सुनील छेत्री, सुरेश सिंह वांजाम और साहल अब्दुल समद गोल करने वाले खिलाड़ी रहे और चैंपियनशिप में टॉप स्कोरर सुनील छेत्री, जो कि इंडियन टीम के कप्तान हैं, ये रहे और इन्होंने 5 गोल किए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्नाटक बैंक के लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रदीप कुमार पांजा को कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये 14 नवंबर 2021 से 3 साल की अवधि के लिए अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका शुरू करेंगे और ये पी जयराम भट्ट का स्थान लेंगे, जो 13 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। अब बात है कर्नाटक बैंक की, तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई है और कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मंगलौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जापान सागर में नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 आयोजित किया है? तो अभी हाल ही में भारत और चीन ने जापान सागर में नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 आयोजित किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। रूस और चीन का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 जापान के सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में शुरू हुआ है और यह अभ्यास संयुक्त सागर 2021 के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। तो 2012 से दोनों सेवाओं के बीच होने वाले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों की एक श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ ने बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में यूनिसेफ ने बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए आईसीसी के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में 2021 पुरुषों के टी20 विश्व कप से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी और यूनिसेफ ने बच्चों और किशोरों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस कलंक को तोड़ने के लिए साझेदारी की है। आईसीसी और यूनिसेफ का लक्ष्य बच्चों और किशोरों के बीच मानसिक स्वास्थ्य और भलाई के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 की शुरुआत में इसके बारे में अधिक बातचीत और समझ को प्रोत्साहित करना है। अब बात करते हैं आईसीसी की, तो 15 जून 1909 को हुई है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और आईसीसी के उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा एच फोर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ब्रिज पेट्रोल अभ्यास 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने कैम्ब्रिज पेट्रोल अभ्यास 2021 में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली 5वीं बटालियन गोरखा राइफल्स की एक टीम ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है और भारतीय सेना की टीम ने इस आयोजन में भाग लिया और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विशेष बलों और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाली 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमों सहित कुल 96 टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा की। बात करें कैम्ब्रिज पेट्रोल अभ्यास के बारे में, तो यह अभ्यास 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक यूनाइटेड किंगडम के ब्रेकनवेल्स में आयोजित किया गया था और यूके सेना द्वारा अभ्यास कैम्ब्रियन पेट्रोल का आयोजन किया गया था। इसे मानवीय सहनशक्ति और टीम भावना की अंतिम परीक्षा माना जाता है और इसे कभी कभी दुनिया की सेवाओं के बीच सैन्य गश्त के ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में चीन ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चीन ने उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपना पहला और अन्वेषण उपग्रह सेंटर लॉन्च किया है। चीन ने लॉन्च मार्च 2D रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च किया और उपग्रह ने अपनी नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। बात करें यहाँ पर चीन की, तो ये है मैप में चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का 37वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे कि ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है, और यह हर साल 16 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसकी स्थापना 1984 में हुई है।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भारतीय गृह मंत्रालय के तहत एक विशिष्ट आतंकवादी विरोधी इकाई है और यह देश में एक विशिष्ट हड़ताली बल है जो आतंकवादी हमले, अपहरण और बंधक कैद जैसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 में हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के वर्तमान में महानिदेशक हैं M.A. गणपति। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो अभी हाल ही में नौरंग सैनी को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह पद MS साहू के 5 साल के कार्यकाल यानी 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद खाली था और इस पर अभी नौरंग सैनी को नियुक्त किया गया है। नौरंग सैनी IBBI के पूर्वकालिक सदस्य हैं। अब बात करते हैं IBBI की, तो IBBI की फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को हुई है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के संस्थापक है भारत की संसद। अब बारी है पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्न की। तो पिछली वीडियो मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब था कोलकाता। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वह था, हाल ही में फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक शुभंकर इभा का अनावरण किया है और यह किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा 2022 में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, लखनऊ, रायपुर, जयपुर और कोलकाता। इनमें से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला आज का प्रश्न है, 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। इनमें से सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। और अगर आप टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां पर आप हमें @perfectstudy सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल मिलते रहते हैं। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।